Clients presented by महाकोश कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल। चुनो सही। नमस्कार, साथ की बड़ी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ में तीसरे और आखिरी चरण में 7 सीटों पर मतदान है। दरअसल इस मतदान के पहले चुनाव प्रचार को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और इसी कड़ी में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोरबा पहुंच रहे हैं, जहां कटघोरा में चुनावी सभा को वे संबोधित करेंगे। उनका कार्यक्रम कटघोरा के मेला ग्राउंड में प्रस्तावित है और कोरबा से बीजेपी प्रत्याशी सरोज पांडे के लिए वोट मांगेंगे। बता दें कि पिछले सप्ताह ही अमित शाह ने बेमेतरा में चुनावी सभा को संबोधित किया था और इससे पहले कांकेर, खैरागढ़ में चुनावी सभाओं को उन्होंने संबोधित किया। वहीं अब तीसरे चरण के चुनाव के लिए कोरबा में उनकी सभा होनी है और अमित शाह की इस जनसभा को लेकर पार्टी ने पूरी तैयारी कर ली है। शाह 12 बजे कोरबा पहुंचेंगे, जहां चुनावी हुंकार भरेंगे। गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों में से प्रमुख अमित शाह का यह दौरा कई मायनों में अहम माना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में इस आखिरी दांव में अमित शाह क्या कुछ बातें कहेंगे, लिए चलेंगे आपको उस कार्यक्रम में भी अमित शाह के संबोधन को भी सुनवाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि आज प्रस्तावित कार्यक्रमों को लेकर जो जानकारी मिल रही है आप तक पहुंचा रहे हैं। कोरबा में अमित शाह चुनावी जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। और बढ़ते आगे, अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव के आज 3 चुनावी दौरे हैं। तीसरे और चौथे चरण के लिए वे प्रचार में उतरने वाले हैं। भिंड, सागर और ग्वालियर में ताबड़तोड़ चुनावी प्रचार करेंगे। सागर के बीना और खोराई में जनसभा करेंगे। भिंड के लाहार में आज बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाएंगे और ग्वालियर के डबरा और भीतरवार में जनसभा को संबोधित करेंगे। ताबड़तोड़ चुनावी दौरा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का। ग्वालियर से लेकर सागर में नजर आएंगे सीएम। इसके अलावा मतदाताओं से अपील करेंगे कि बीजेपी के प्रत्याशी के लिए वोट डालें, बीजेपी को वोट दें, साथ ही बीजेपी के कैंडिडेट को जिताएं। यह अपील आज मुख्यमंत्री की होगी मतदाताओं से। फिलहाल ग्वालियर के डबरा और भीतरवार में जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम आज। छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण की चुनावी तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे चुनावी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। सरगुजा लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी चिंतामणि महाराज के समर्थन में आज सीएम विष्णुदेव साय जनसभा करेंगे और सीएम साय सीतापुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी के प्रत्याशी चिंतामणि महाराज के समर्थन में वोटों की अपील करेंगे। तो वहीं आगामी 4 मई को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी सरगुजा पहुंचेंगे। सरगुजा लोकसभा से चिंतामणि महाराज बीजेपी की ओर से प्रत्याशी है, जिनके समर्थन में अभी हाल ही में पीएम मोदी ने अंबिकापुर में विशाल जनसभा की थी। तो वहीं आज सीएम उनके समर्थन में जनसभा करने के लिए लोगों के बीच जाएंगे और दरअसल 4 मई को जेपी नड्डा का कार्यक्रम है। ऐसे में बीजेपी के सभी दिग्गज पूरा जोर लगा रहे हैं। सीएम साय का सीतापुर में तूफानी प्रचार जारी है ही, और तो और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा भी आगामी चुनावी रण के लिए प्रचार करने छत्तीसगढ़ आने वाले हैं। और अब बात बोरेबासी दिवस की। छत्तीसगढ़ में बोरेबासी दिवस पर सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी सरकार बोरेबासी दिवस नहीं मनाएगी, डिप्टी सीएम अरुण साव ने स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कांग्रेस ने संस्कृति के नाम पर दिखावा किया है। अरुण साव ने कहा कोई चम्मच कोई कांटे से बोरेबासी खाता नजर आया। छत्तीसगढ़ के लोगों को बोरेबासी खाना सिखाने की जरूरत नहीं है, ये हमारे दिनचर्या और आहार में शामिल रहा है। देखा है कि कैसे इन्होंने बोरेबासी खाया है, चम्मच में, कांटे के चम्मच में। तो ये छत्तीसगढ़ की संस्कृति और सभ्यता को आगे बढ़ाने का काम भूपेश बघेल ने नहीं किया।
ये छत्तीसगढ़ की परंपरा और संस्कृति को दूषित करने का उन्होंने प्रयास किया। वास्तव में छत्तीसगढ़ की जनता को बोरे बासी कैसे खाना ये सिखाने की जरूरत नहीं है। हमारे रोज की दिनचर्या की ये हमारी परंपरा, संस्कृति और हमारा आचार विचार रहा। और अब बात मनेंद्रगढ़ की, जहां मंत्री ओपी चौधरी ने प्रियंका गांधी के चिरमिरी दौरे को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जितने भी वाड्रा आ जाएं, छत्तीसगढ़ की जनता 11 सीट बीजेपी को देने का मन बना चुकी है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस को डूबती हुई नाव बताया। भूपेश बघेल के शराब को लेकर रेट बढ़ाए जाने के बयान पर भी उन्होंने निशाना साधा। भूपेश बघेल जी, जिन्होंने हजारों करोड़ का शराब घोटाला किया, जिन्होंने कच्चे पक्के अलग अलग काउंटर करके हर साल 3,000 4,000 करोड़ जैसे पैसे को इकट्ठा करके गांधी परिवार के लिए एटीएम बनकर काम किए और गांधी परिवार के जेब भरने का काम किए, ऐसे व्यक्ति को किसी प्रकार का कमेंट करने का कोई अधिकार नहीं। और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा की सिलवानी विधानसभा में जन आशीर्वाद यात्रा निकाली। यात्रा के दौरान गोरखी गांव में बहनों ने पारंपरिक गीत गाते हुए शिवराज सिंह को गेहूं की पोटली भेंट की है। इस दौरान पूर्व सीएम भावुक नजर आए। उन्होंने कहा, जब मैंने बहनों से पूछा कि ये गेहूं की पोटलियां क्यों दी, तो बहनों ने जवाब दिया कि भैया को चुनाव जिताने के लिए दे रहे हैं। और मैंने उनसे पूछा कि ये काय के लिए दे रही हो, तो उन्होंने कहा ये भैया को चुनाव जिताने के लिए दे रहे हैं। ये मन को भावुक कर देने वाली घटना है। चुनाव मैंने कई देखे, लेकिन इस चुनाव में जहां जा रहा हूं बहनें पैसा दे रही हैं। ले भैया 10 रुपया का है, बोले चुनाव जिताना भैया है। अब आमतौर पर नेता कोई लड़ता तो उससे कहते हैं पैसा पैसा खर्चा की है कि नहीं, लेकिन मैं ऐसा भाई हूं कि मेरी बहनें मुझे पैसा दे रही है, गेहूं की थैली भेंट कर रही है, गेहूं की पोटली भेंट। केंद्रीय मंत्री और गुना लोकसभा से बीजेपी के उम्मीदवार ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महा आर्यमन सिंधिया लोकसभा चुनाव के लिए अपने पिता के लिए बड़े पैमाने पर प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने चंदेरी और पिछोर विधानसभा क्षेत्र के 10 से ज्यादा गांवों में प्रचार किया और जनसभाएं की। उन्होंने पिछोर के सिमरी गांव में एक बड़ी ट्रैक्टर रैली निकाली, जिसका कई किलोमीटर तक ट्रैक्टर चलाकर नेतृत्व किया। देश में चुनाव है और चुनाव के बीच आरक्षण का मुद्दा सबसे ज्यादा गरमाया हुआ है। कल तेलंगाना में पीएम मोदी ने धर्म आधारित आरक्षण को लेकर एक बड़ा बयान दिया। पीएम ने यह स्पष्ट कहा है कि जब तक वो जिंदा है, देश में मुसलमानों को धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के चट्टे बट्टे कान खोल कर सुन ले, जब तक मोदी जिंदा है, धर्म के आधार पर एसटी, एससी और ओबीसी का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को कभी नहीं देने दूंगा। कांग्रेस वाले सुन ले, उनके चट्टे बट्टे सुन ले, उनकी पूरी जमात सुन ले, जब तक मोदी जिंदा है, जब तक मोदी जिंदा है, मैं संविधान का, जब तक मोदी जिंदा है, मैं दलितों का आरक्षण, आदिवासियों का आरक्षण, ओबीसी का आरक्षण, मुसलमानों को धर्म के आधार पर नहीं देने दूंगा, नहीं देने दूंगा, नहीं देने दूंगा। और आज छत्तीसगढ़ के चुनावी बोरेबासी का तड़का लगने वाला है और आज कांग्रेस बोरेबासी दिवस मनाएगी। आपको बता दें कि जिलाध्यक्षों को पत्र जारी किया गया है। बीजेपी ने कांग्रेस के आयोजन पर हमला बोला। छत्तीसगढ़िया रोज खाते हैं बोरेबासी। बीजेपी ने कहा कि पूर्व की कांग्रेस सरकार मजदूरों के बोरेबासी के पैसे खा गई।
जांजगीर चांपा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा बीजेपी धर्म के नाम पर जहर घोल रही है। उन्होंने शिव डहरिया को जिताने की अपील करते हुए कहा कि यहां राम से शिव का मुकाबला होने का बयान दिया। वहीं खड़गे के बयान पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि जो राम को लाए हैं उसको जनता चुनकर लाएगी और अब इस बात को कांग्रेस भी पूरी तरह से मान रही है। जो कैंडिडेट हैं क्या शिव कुमार डहरिया, देखो इनका भी नाम शिव कुमार, अबे बराबर है, राम का मुकाबला कर सकता है क्योंकि ये शिवा है। मेरा भी मल्लिकार्जुन बोले तो मैं भी शिवा हूं। अष्टलिंग में मेरा एक लिंग है मल्लिकार्जुन के नाम से। तो ऐसे धार्मिक बातें करके लोगों को फंसाओ मत। लोग अब होशियार हो गए। जनता ने ठान लिया है भैया, जनता ने ठान लिया है। आज़ादी के बाद भी 1947 के बाद भी दशकों लोगों ने प्रार्थना की, न्यायालय में प्रार्थना की, हर जगह प्रार्थना की, परंतु नहीं हो सका। कोर्ट का निर्णय आया कि वह भूमि किसकी है, परंतु उस भूमि पर भव्य राम मंदिर बने, इसका निर्णय लेने वाले देश के प्रधानमंत्री हैं। उनका स्वागत है और जिन्होंने राम को लाया है जनता उसको लाएगी। और बड़ी खबर रायपुर से, राधिका खेड़ा के ट्वीट से मची सियासी हलचल। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला था। कौशल्या माता के मायके में बेटी सुरक्षित नहीं है, उन्होंने ये ट्वीट डाला था। पुरुषवादी मानसिकता से ग्रसित लोग आज भी बेटियों को पैरों तले कुचलना चाहते हैं। और अपने पोस्ट में उन्होंने इस बारे में भी जिक्र किया कि इसका खुलासा करूंगी। और ये दरअसल जो पोस्ट राधिका खेड़ा ने डाला है, इस पर अब सियासी हलचल मची हुई है। उन्होंने कौशल्या माता के मायके में बेटी सुरक्षित नहीं है लिखकर एक बड़ी बात लिखी कि इसका खुलासा भी करूंगी। बहरहाल अब देखना होगा कि खुलासा राधिका खेड़ा क्या करती हैं। और अब खबर सिवनी से है, जहां सेल्समैन से शराब ठेकेदार ने मारपीट की। शराब ठेके का सेल्समैन गंभीर रूप से घायल हो गया है। आपको बता दें कि जिला अस्पताल में इसे भर्ती कराया गया। सेल्समैन ने जान का खतरा बताया है और आरोप लगाया पुलिस पर कार्रवाई न करने का भी। शराब ठेकेदार सिवनी विधायक का करीबी रिश्तेदार बताया जा रहा है। और खबर भोपाल से, जहां पर प्रदेश में बढ़ी गेहूं खरीदी की तारीख। अब 20 मई तक गेहूं खरीदी जारी रहेगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर तारीख बढ़ी है। खाद्य विभाग ने यह आदेश जारी कर दिया। 20 मई तक गेहूं की खरीद होगी, तारीख को बढ़ा दिया गया है। खाद्य विभाग ने यह आदेश जारी किए हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव के आदेश के बाद। T20 विश्व कप 2024 के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। हिटमैन रोहित शर्मा एक बार फिर से टीम इंडिया की कप्तानी करेंगे, कमान संभालेंगे। और बीसीसीआई के सिलेक्शन कमेटी ने 15 खिलाड़ियों के नामों की घोषणा कर दी है और साथ ही 4 खिलाड़ी रिजर्व के तौर पर भी भेजे जाएंगे, जिसमें रोहित शर्मा को टीम की कमान सौंपी गई है। इस बीच हार्दिक पांड्या टीम में शामिल किए गए हैं और वो टीम की उप कप्तानी संभालेंगे। रोहित शर्मा कप्तान होंगे, हार्दिक पांड्या उप कप्तान होंगे। इसके अलावा विराट कोहली, संजू सैमसन, ऋषभ पंत, यशस्वी जायसवाल, सूर्य कुमार यादव, शिवम दुबे, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, यजुवेंद्र चहल और रविंद्र जडेजा टीम के मेंबर्स हैं। तो इसमें जितने भी नाम अंशिका ने बताए उसमें
से एक भी खिलाड़ी कोई ऐसा नहीं जिसे ड्रॉप किया जा सके। सभी खिलाड़ी पूरी फॉर्म में हैं और हर खिलाड़ी आईपीएल में अभी अपने जलवे भी बिखेरा है अंशिका, और उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार T20 वर्ल्ड कप इंडिया आएगा। और मंगलवार को आगामी T20 वर्ल्ड कप के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा हो गई। टीम में आवेश खान को रिजर्व खिलाड़ी के तौर पर चुना गया है। वहीं आवेश खान की टीम में चयन के बाद उनके घर इंदौर में जश्न है। इस मौके पर हमारे संवाददाता ने उनके परिवार से बात की है। एक्स्ट्रा के रूप में हुआ है, मगर ये एक बड़ी खुशी की बात है इंदौर शहर के लिए, मध्य प्रदेश के क्रिकेट प्रेमियों के लिए, और क्रिकेट प्रेमी जनता की दुआएं उसके साथ है। और वो अगर उसे मौका मिला तो वो अपने शहर का नाम और अपने प्रदेश का नाम ऊंचा करेगा। घर में तो जश्न का माहौल ही है। जैसे ही उसका सिलेक्शन हुआ ना, सब में पहले मुझे करता है वो क्या, तो उसने कहा कि रिजर्व में हुआ है, तुम मिला ठीक है, अब कुछ कर तो सकते नहीं है, रिजर्व में भी हुआ तो कोई कम नहीं है, रिजर्व में तो है, कम से कम अपन मेन स्ट्रीम में बने हुए हैं। तो खुशी की बात तो थी सही, थोड़ी सी एक दिल में टीस उठती है कि काश 15 में हो जाता। उसका 3-3:15 बजे फोन आया कि मम्मी टीम डिक्लेयर हो गई ऑफिशियली और मेरा रिजर्व पे नाम है। तो मेरी बहुत बड़ी बात है, उसका बहुत बहुत धन्यवाद है, ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्रिया कि जिस आज तक ये सोचा नहीं था कि वो इस मतलब मुकाम तक आएगा। वो बहुत खुशी होती है कि आज उससे हम जाने जाते हैं कि ये अवेश के मम्मी पापा हैं या अवेश की फैमिली वाले हैं, उससे हम पूरे इंडिया में जाने जाते हैं। इंदौर में तो ठीक है, इंदौर एमपी में कहीं पे भी जाते हैं तो बोले ये अवेश खान के मम्मी पापा आएंगे। कोई भी फंक्शन में जाओ, कहीं पर भी शादी में जाओ, किधर भी, तो बोले ये अवेश के मम्मी पापा आएंगे। और यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। से हम इंतजार कर